तो नमस्ते दोस्तों, एम आर विष्णु टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको एसडीएम मशीन एटले के जो पैसे डालने की मशीन होती है एटीएम के बाजू में, उसमें अगर आपके पैसे फंस जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए। दोस्तों मेरे साथ ये गई काल हो चुका है, तो इस वजह से मैंने अच्छी खासी डिटेल में जानकारी ले ली है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको ये करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप जैसे ही एसडीएम मशीन में गए होंगे तो आपने पैसे डाले होंगे, ना ही तो आपके खाते में आए हैं ना ही तो वापस से आपको मिले हैं। वो एसडीएम की जो मशीन है उसके अंदर ही रह चुके हैं पैसे। अब आप क्या करेंगे? अगर आपके जो एसडीएम मशीन के अंदर से कोई भी पर्ची निकल के आई है, स्लिप निकल कर आई है, तो आप मान लो कि आपके पास सबूत है कि आपके पैसे उसमें फंस गए हैं। अगर आपके पास वो स्लिप भी ना आए तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इस बारे में आपका दोनों स्टेप्स एक ही है। मान लो कि आपके पास पर्ची आई है तब भी आप यही करना है, आपके पास पर्ची नहीं आई है तब भी ये करना है। तो दोस्तों प्रोसेस क्या है कि जैसे ही सुबह हो जाए, अगर बैंक शाखा मान लो कि आजू बाजू में ही है तो आपको क्या करना है, जो बैंक खुली है तो चले जाता। अगर आप शाम के टाइम पे गए होंगे तो आप मान लो कि आपको दूसरे दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं शाम के टाइम पे गया था तब बैंक बंद हो चुका था, और उसके बाद मैं गया बैंक में, जो एसडीएम मशीन है उसमें पैसे डाले तो पैसे फंस चुके थे। तो दोस्तों उसके बाद मुझे कल सुबह में गया। कल सुबह जाने के बाद जो उसका कर्मचारी होता है, मान लो कि जो भी बैंक का कर्मचारी होता है, उससे बातचीत करनी है। आपको क्या क्या बोलना है कि मेरा जो पैसे है वो एसडीएम मशीन के अंदर फंस चुके हैं, जो पैसे डालने की मशीन है, और मेरे पास पर्ची है तो आपको दिखानी है, पर्ची नहीं है तो वो भी आपको उसको बता देना है। तो दोस्तों वो क्या करेगा कि आपको एक कोरा कागज़ देगा, एकदम कोरा कागज़ देगा, और आपको बोलेगा कि इसमें आपकी जो भी आपके साथ हुआ है वो जानकारी उसमें डाल दो। तो आप मान लो कि आप क्या डालोगे उसमें। तो दोस्तों डिटेल में वीडियो बनाया है हमने दूसरा, और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर उसमें मैंने अच्छी तरीके से वो जो लिखना है वो भी दिखाया है, और जो मेरे साथ मान लो कि मुझे एसडीएम मशीन से पर्ची मिली थी कि मेरे पास ये प्रूफ है। अगर आपको पास पर्ची नहीं भी आई है तब भी आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों रजा जो आपको कोरा कागज़ देगा उसमें आपको क्या लिखना है कि नम्र, जो मान लो कि हम पढ़ाई करने जाते थे तो पढ़ाई के समय मान लो कि कोई भी हमको स्कूल नहीं जाना है, तो स्कूल नहीं जाना है इस वजह से हमको रजा चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, जो हमको कोरे कागज़ में अपने जो भी पर्ची है वो उसमें लिखने के लिए बोलते थे सर। जो हमको मान लो कि कल पढ़ाई करने नहीं जाना है तो मान लो कि आपको रजा चिट्ठी की तरह ही लिखना है उसको। जो भी आपको कोरा कागज़ देगा उसको रजा चिट्ठी की तरह लिखे। मान लो कि फ़र्क इतना सा है कि मैं इसमें मेरे पैसे फंसे हैं वो जनाना है। और आप क्या कहीं पर घूमने फिरने या घर पे कोई फंक्शन है वो रजा चिट्ठी में जनाते हैं कि मेरे घर पे ये काम होने की वजह से मैं आज आपके स्कूल में नहीं आ सकता। तो इसी तरह से मान लो कि मेरा इतने बजे का टाइम था, मैं पैसे डाल रहा था मशीन में, और मेरे पैसे इतने बजे और इतने टाइम पे फंस चुके हैं, और अकाउंट नंबर डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, वहाँ पे लिख ले। तो अच्छी तरीके से उसको साथ, अगर आपके पास पर्ची है तो उसको अच्छी तरीके से क्लिप मार के चोटा जमा दे उसको, दोनों को साथ में, और अब वो कर्मचारी है उसको दे दे। अगर पर्ची नहीं है तो वो कोरा कागज़ ही दे दे। वो पैसे आने में जो कम से कम टाइम लगता है वो मुझे लगा था 1 दिन और 15 से 12 घंटा के आसपास। तो मान लो कि पूरा 1 दिन तो निकल चुका था, और उसके बाद मुझे 5 बजे के बाद शाम को पैसे, मैंने शाम को ही पैसे डाले थे, और
मुझे सिर्फ सारा बैंक शाखा बंद होने से पहले ही मुझे मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। पैसे मिल जाते हैं, पर ये स्टेप टू स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ एक बैंक खाता शाखा में जाना है और कोई भी बैंक हो, मान लो कि SBI हो, मेरे पैसे SBI में फंसे थे, तो आप मान लो कि जो भी जितने भी ब्रांड बैंक है उसके पास ही ये डिपॉजिट का मशीन होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पैसे फंस चुके हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे जो ATM मशीन के अंदर आपने डाले थे और निकलेंगे तो आपके चौकस ही 100% मिल जाएंगे। तो वो प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, हमारे MR विष्णु टेक चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वो दूसरा यही आपके साथ दिक्कत या परेशानी हुई है तो वो दूसरा वाला वीडियो लाइव प्रूफ के साथ हमने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब दिखाए हैं, तो एक बार वही वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तब तक मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।